इदारा नज़रिया पाकिस्तान ने ग्रीन पाकिस्तान के नाम से प्रोग्रामों की एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ना सिर्फ ये कि अर्बन एग्रीकल्चर, एडिबल एग्रीकल्चर और हमारी रियल एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के इश्यूज़ भी हैं, वाटर के इश्यूज़ भी हैं। तो ग्रीन पाकिस्तान के अंदर हम वो ख्वाब जो है कि एक सरसब्ज़ और खुशहाल पाकिस्तान किस तरह से अचीव हो सकता है, हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और इसके लिए हमने मुस्तकिल तौर पर अपने एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जिनका इंटरनेशनल, नेशनल, अर्बन और रूरल हर किस्म का इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, और नजीब चुगताई साहब उनका नाम है। तो नजीब चुगताई के साथ हमारे प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से। और पहला सवाल ये है कि किचन गार्डनिंग कौन करे? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और सब पूरी जो किचन गार्डनिंग की जो बुनियाद है वो इसके ऊपर है कि जी कौन करे। एक बात सर याद रखिएगा सर कि मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल करीब में, बाइद में और करीब में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है वो फूड सिक्योरिटी का है। ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में आने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है। जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज का माहौल हो रहा है, और ख़ास तौर पे पानी तो आपको पता है कि हालांकि नजीब चुगताई साहब, पाकिस्तान को तो पूरे रीजन की फूड बास्केट कहा जाता है। एग्जैक्टली आप कहते हैं कि मैं इसी तरफ आने लगा था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो रिसोर्सेज और जो मैन पावर दी है और ख़ास तौर पे जो मौसम दिए हैं, ठीक है, उसकी बुनियाद पर जो एक इंटरनेशनल रिसर्च है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब लोगों की खुराक का इंतज़ाम कर सकते हैं। 1 अरब लोगों का, यानी 24 करोड़ पाकिस्तानी और 75 करोड़ जो है वो हम किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है और ओपन मार्केट है। इसके लिए मेहनत भी नहीं करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। उसी तनाज़र में अभी हम फ़िलहाल जो इस सेंस में हम देखते हैं कि मुस्तकबिल में अमीर आदमी कौन होगा। ठीक। क्या वो अमीर होगा जिसका 1 अरब डॉलर बैंक में पड़ा हुआ है, या वो अमीर होगा जो अपनी खुराक खुद तैयार करने का जिसको हुनर आता है। तो मुस्तकबिल में अमीर आदमी वो होगा जिसको अपने हाथों से अपनी अजनास और अपनी सब्ज़ी, अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ें उगाने का हुनर और फ़न आता होगा। अच्छा जी। चाहे वो अपने सहन में उगाए, चाहे वो अपनी टेरेस में उगाए, चाहे वो अपने रूफ टॉप पे उगाए, लेकिन अगर वो अपनी खुराक उगाता है और उसको ये हुनर आता है उसको और उसकी फैमिली को, तो वही सबसे ज़्यादा अमीर बंदा होगा। क्योंकि ना डॉलर खाए जाते हैं, और अगर इस्तेमाल अगर करेंगे, और अगर आपके पास बाज़ार में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, दुकानें अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल, तो क्या करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये हुनर आता है और मैं ये सब्ज़ी अपनी खुद उगा सकता हूँ, और मेरे पास अगर जगह है तो मैंने वहाँ पे अपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, तो इसका मतलब है तो आई एम द रिचेस्ट पर्सन। रीज़न क्या कि जिसके पास डॉलर्स हैं वो मेरे पास चल के आएगा, वो मेरे पास चल के आएगा जी, मेरे लिए सब्ज़ी पैदा करो। या ये सवाल कि किचन गार्डनिंग कौन करे, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि इस वक्त जिसका 1 अरब डॉलर का अकाउंट है वो भी करे, और जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है और वो बेरोजगार है, वाह वाह, वो भी करे। तो फिर जाके हम अपनी ज़रूरियात को मीट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम से बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो नबर्द आज़मा हो सकते हैं, जो कि आने वाली हैं। वैसे तो आपने जवाब थोड़ा सा दिया कि क्यों करे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, ये तो बता दिया कि कौन करे, खा वो अरब डॉलर का अकाउंट रखता है तो भी, और अगर वो पेनी लेस है तो भी, ये एक बुनियादी ज़रूरत आने वाले सालों में, दिहाइयों में बन जाएगी। लेकिन क्यों करे? फिर वही बात कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी के जो है ना ख़तरात वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो क्रॉपिंग जोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर वो पिछले 77 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो वाटर शॉर्टेज तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उससे अगर इनसे चीज़ों से निकलना है तो क्यों करें? इसलिए करें कि भाई ये अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो स्टार्विंग टू डेथ ही कह सकते हैं। अल्लाह ना करे। जो एक अपॉर्चुनिटी है वो एक क्राइसिस में बदल जाएगी, और इस चैलेंज जो है इसको बजाय इसके कि अपॉर्चुनिटी बनाया जाए, वो क्राइसिस बन जाएगा अगर हमने इस तरफ तवज्जो ना दी। अच्छा साहब, तो फिर किचन गार्डनिंग कैसे करें? हाँ जी, किचन गार्डनिंग करने के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस बात को तो आप बिल्कुल अपने जहन नशीन कर लें कि किचन गार्डनिंग जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। सो ईजी, सिर्फ आपने ये फ़ैसला करना है कि मैंने करनी है। अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया कि जी मैंने किचन गार्डनिंग करनी है,
तो आपका सिर्फ आधा घंटा रोज़ का चाहिए आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चाहिए। और वो भी वही कि अगर आपने जो 1 घंटा या आधा घंटा अपने कमरे में बैठ के अखबार पढ़ना है या उधर मोबाइल देखना है, आप वही आधा घंटा जो है वो अपनी फील्ड में जाएं जहाँ पे आपने किचन गार्डन बनाया हुआ है, चाहे वो ग्राउंड पे है, चाहे वो टेरेस पे है, चाहे वो रूफटॉप पे है, तो आप वहाँ जाएं, आप बैठें। एक तो सब्ज़ा देखने से आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी, दूसरा सब्ज़ा देखेंगे तो आप उस वक्त फ्रेश आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, और फिर जब आप वो सुबह के टाइम पे वो देख के घर से निकलेंगे तो आपका सारा दिन जो है वो खुशगवार गुजरेगा। और इवन जो घरों में भी रहती हैं हमारी ख़वातीन, उनकी भी वो सेहत के वो मसाइल उन्हें पैदा नहीं होंगे अगर वो 1 घंटा अपने उस किचन गार्डन के अंदर स्पेंड कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन करें कैसे? अब करने पहले देखें ना, पहले तो आपने से सोचना है कि जी आपने करना कैसे है, फिर आपने साइट की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, साइट की सिलेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि गर्मियों में 5 से 6 घंटे डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह हो, और सर्दियों में जो है वो 6 से 8 घंटे की जो है ना डायरेक्ट सनलाइट जो है ना वो वाली जगह होनी चाहिए। यानी ऐसी जगह पर हो जहाँ सनलाइट बराह रास्त आती हो। 7 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे वहाँ पर उसे मुस्तकिल मिलनी चाहिए। अच्छा जी, वैसे तो हमारे पास माशाल्लाह सूरज इतना उसकी मौजूद है कि शमसी तवानाई का हम एक बहुत बड़ा प्लान भी रखते हैं, खजाना है। तो हम तो आइडियल हैं फिर इस सवाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें। गोया कि अगर घर के अंदर आप अपने किसी बागीचे में सहन में कर रहे हैं तो वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पर सूरज की रोशनी बराह रास्त आती है। टेरेस पे कर रहे हैं तो वो साइड सेलेक्ट करें जहाँ सूरज की रोशनी मिलती है, और अगर छत पर है तो वो तो है, वो तो वाइड ओपन होती है, वो तो 24 मतलब वो जितनी देर सूरज। इसके अलावा क्या ख्याल रखा जाए किचन गार्डनिंग में? पानी की सप्लाई का इशू है। देखिए, पानी की सप्लाई भी इतना, क्योंकि जब आपने किचन गार्डनिंग करनी है तो उसके लिए इतना पानी नहीं चाहिए होता। अच्छा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कंट्रोल्ड वाटरिंग देनी है आपने, वहाँ पे खुला पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि आपने एक खास पैच रखा था, 1 मरले 2 मरले या 3 मरले। तो अगर आपने 1.5 मरला, अगर 5 घर के बंदे हैं ना, तो उसके लिए 1.5 मरला बहुत है। अच्छा जी, 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए, एडल्ट के लिए अगर 1.5 मरले की किचन गार्डनिंग इनफ है आपकी पूरे साल की जो। और जरा किचन गार्डन को भी डिफाइन करें। जब हम कहते हैं किचन गार्डनिंग, उसका क्या मतलब है? देखिए, किचन गार्डनिंग जो है वो जिसको हम वेजिटेबल फार्मिंग भी कहते हैं, फ्रूट फार्मिंग भी कहते हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं या फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो उसको हम किचन गार्डनिंग का नाम देते हैं। अच्छा, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर धनिया है, पुदीना है, हर तरह की सब्जी है, सब्जियां हैं, इवन सब्जियां हैं। बिल्कुल, सब्जियां भी हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा कि सब्जियां लग तो जाती हैं लेकिन उनमें से फिर फल नहीं निकलता है, और अगर निकलता है तो उसका जायका नहीं होता है, जायका होता है तो वो साइज़ नहीं होता है। इस किस्म के इशू से बहुत डिस्करेजमेंट होती है। देखिए, इस बात से तो कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि आप अगर नया काम करने जाते हैं और उसमें आप फेल हो गए हैं, तो अगर आप फेल हो गए हैं तो खुदा ना खास्ता आपने उसमें घबराने का नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं होती, आप दोबारा उसको करें। अच्छा, हमने चूँकि वो कोर्सेज़ भी इसके शुरू करने लगे हैं, और उसके लिए फिर ये हो जाएगा कि जो लोग करना चाहते हैं कोर्सेज़, वो कोर्सेज करें। तो इसे सीखना पड़ता है। अगर सीख लें, मतलब लेट्स से कि एक ऐसा आदमी जिसको शौक तो बहुत है लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि बीज को उगाना कैसे है, ठीक है, कौन से बीज के साइज़ का कितनी डेप्थ में उसको लगाना है कि वो फूट पड़ेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर बीज का साइज़ तकरीबन मुख्तलिफ होता है। जो मोटे बीज हैं उनको ज़्यादा गहराई में दबाना पड़ता है, जो बिल्कुल बारीक से बीज हैं उनको बिल्कुल सतह के ऊपर रखना पड़ता है। सो ये चीज़ें सिखाने वाली होती हैं। साइड सिलेक्शन है, फिर आपकी जो है वो आपकी जो वेजिटेबल की ख़ास तौर पे सीड की सिलेक्शन है कि आपने वेजिटेबल के सीड हाई यील्डिंग, यानी वो सीड जो ज़्यादा सब्जियां या फ्रूट पैदा कर सके, आपने वो लगाना है ताकि आपको कम जगह के ऊपर ज़्यादा सब्जी मुयसर हो सके। फिर आपने फर्टिलाइजेशन का देखना कि आपको फर्टिलाइज़र कौन कौन से चाहिए। नॉर्मली क्या है कि फर्टिलाइज़र्स जो है ना वो हम लोग बाज़ार से उठा लाते हैं कि जी चलो भी जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं वो कर ले, तो कोशिश करें कि वो ना इस्तेमाल हो। आप सिंपली जो है वो घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो आपका किचन वेस्ट है उसके ऊपर तैयार कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से जो है वो वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, बल्कि अब आप कंपोस्ट की बजाय अगर बाज़ार से लानी है तो वर्मी कंपोस्ट लेके आएँ, द बेस्ट है। उसके अलावा आपको बायो फर्टिलाइज़र हैं वो भी मिल जाती हैं, तो इनको इस्तेमाल करें। बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो फंजीसाइड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में बड़े अच्छे और बड़े अर्जा जो है वो कीमत पे और नरखों पे ये मुयसर हैं। तो किचन गार्डनिंग के हवाले से हमने आज के इस चंक में बहुत बुनियादी बातें नजीब चुगताई साहब से जानने की कोशिश की हैं, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।